जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद वक्कास मंजूर हरनाल फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपके सामने। लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि हम क्या करते हैं, हम स्टेटलेस बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करें। बट बिफोर वी गो फर्दर, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की एक रिपोर्ट इशू हुई है। वो रिपोर्ट मैं इस वीडियो के लिंक में लगा रहा हूँ, आप वो स्टडी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट, पाकिस्तान के अंदर 5 साल से 15 साल 16 साल 5 साल से 16 साल तक के वो बच्चे जिनकी स्कूल जाने की एज है, उनकी तादाद 2,62,00,000 है जो स्कूल गए ही नहीं है कभी। वो स्कूल नहीं जाते हैं, आउट ऑफ स्कूल हैं, जिसके अंदर से 2,62,00,000 में से 1,17,00,000 जो हैं वो पंजाब के हैं। इसी तरह 36 लाख, 31 लाख बलोचिस्तान, सिंध, इस्लामाबाद 80,000। ये सारे स्टैटिस्टिक्स मैं देख के आपको नहीं बता सकता, वीडियो बहुत लंबी होती है। लिंक नीचे है, उसमें से आप खोलिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। आप एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन डाटा की आपको मिल जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट ने ये वो इन्फॉर्मेशन अरेंज किए जिनका डाटा उनके पास है। हम उन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनका डाटा ही कोई नहीं है, जो उनके बेफॉर्म ही नहीं है। जब बेफॉर्म नहीं, उनका डाटा कोई नहीं है। तो 2,62,00,000 के अंदर आप 1 करोड़ 1.5 करोड़ वो बच्चे भी ऐड कर ले तो ये तकरीबन 3.5 4 करोड़ 3 4 करोड़ की आबादी बनती है। और अगर हम ये 3.5 करोड़ नहीं लेते, हम सिर्फ 2,62,00,000 ही लेते हैं जो गवर्नमेंट का फिगर है, तो सिर्फ वो फिगर 40% बनता है पाकिस्तान के बच्चों की पॉपुलेशन का जिनकी एज 5 से 15 साल है, जो स्कूल नहीं जाते। यही 3 करोड़ बच्चे आज से 10 साल के बाद इस सोसाइटी का जब हिस्सा बनेंगे तो मेरे और आपके बच्चों को इन्हीं से डील करना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए कि हम अपने पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं इस सोसाइटी के लिए। बैक टू द पॉइंट, हम वहां पर आते हैं वापस जहां हमने आपको बताया स्टेटलेस बच्चे। हरनाल फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे हम ये कर रहे हैं कि हमने नर्सरी से लेके 6th स्टैंडर्ड तक अपना सिस्टम बनाया हुआ जिसमें हम बच्चों को लेकर पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब 3 साल पहले हमने ये इंस्टीट्यूट खोला था, और आज भी ऐसे ही होता है कि जब भी हमारे पास कोई बच्चा एडमिट होना आता है, या जितने भी हमारे 150 200 250 बच्चा जो पढ़ रहा है, वो जब आए थे तो उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, वो कभी स्कूल गए ही नहीं थे। तो उनमें 15 साल के बच्चे भी थे, 14 साल के भी थे, 8 साल के भी थे और 5 साल के थे। हमने सबको इकट्ठा करके नर्सरी में डाल दिया, फिर एक सिस्टम बनाया और ग्रेजुअली हमने पिछले 3 साल में उनको एक साल में 2 3 क्लासें कराते हुए इस वक्त जो बच्चों की जो एज है वो अपनी अकॉर्डिंग टू एज अपनी क्लास में बैठे हुए, ये मेहनत करके हम उनको वहां से यहां तक निकाल कर लेकर आ गए। अनफॉर्चुनेटली बात यह कि पाकिस्तान में जितने बड़े इलाके हैं उनके इर्द गिर्द आपको देखेंगे तो स्लम्प एरिया जरूर नजर आएंगे। जितनी बड़ी सोसाइटी उतना ही बड़ा स्लम्प आपको नजर आ जाएगा। अगर उस सोसाइटी में रहने वाले लोग आपस में ही मिलकर कुछ उसके इर्द गिर्द जितने स्लम्प एरिया उनके बच्चों को एजुकेशन देना शुरू करते हैं, या कोई ऐसा सिस्टम बना ले कि उनको एजुकेशन दी जाए, या हमें हेल्प करें, हम एजुकेशन दे देंगे, तो उससे शायद ये फर्क पड़ जाए कि 10-12 साल के बाद हमें अपने दरवाजों पर सिक्योरिटी थोड़ी सी कम करनी पड़ जाए। आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि नर्सरी से लेकर 6th स्टैंडर्ड तक हमारा है। वो बच्चे जो 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, 6th के बाद उन्होंने 7th स्टैंडर्ड में जाना है, और 7th स्टैंडर्ड के लिए हमारे पास कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जब नेक्स्ट ईयर में ये बच्चे, मार्च में ये बच्चे 6th से निकल के 7th में जाएंगे, उस वक्त हमें इनके लिए 2 से 3 टीचर चाहिए होंगे अगली 7th क्लास को चलाने के लिए, जो हमारे पास फंड्स नहीं है। ये फंड्स हमें किस तरीके से मिल सकते हैं कि हमें एक टीचर कॉस्ट करता है 10 to 12,000 रुपीज। तो अगर हमारे पास हमने 2 टीचर या 3 टीचर रखने में, उनको 30-35 हजार हमें चाहिए होगा पर मंथ। डोनेशन हमें मिलती हैं, हमारे दोस्त आगे पीछे हमें डोनेशन देते हैं, लेकिन उन डोनेशन से हमें बड़ा फायदा होता है। लेकिन हमें अभी इस किस्म की डोनेशन चाहिए जो हमें डायरेक्ट डेबिट एवरी मंथ, थोड़ी अमाउंट हो लेकिन आप एवरी मंथ दें, क्योंकि ये एवरी मंथ एक्सपेंसेस करने होते हैं। आपके दिए हुए पैसे जो होते हैं हम उनको मैनेज कर लेते हैं और वो हमारा आगे सिलसिला चल जाता है। अगर हमें 10 to 12,000 रुपीज अगर कोई टीचर स्पॉन्सर कर दे, बंदा कहता है यार मैं आपको हर महीने 10,000 12,000 टीचर एक स्पॉन्सर कर देता हूं, 2 टीचर स्पॉन्सर कर देता हूं, तो हमारी ये क्लास आगे चल जाएगी। दूसरी बात यह कि 7th क्लास के बाद भी अगर कोई कोई बंदा कोई इदारा हमें कहता है कि जी ठीक है हम आपको 10,000 या 12,000 पर मंथ देते हैं, तो आपके उस 12,000 से मैं एक एक्स्ट्रा क्लास स्टार्ट कर सकता हूं। उस एक्स्ट्रा क्लास के अंदर 20 से 25 15 20 बच्चे हम मैनेज कर सकते हैं। ये तो हो गया एक तरीका। अगर आप 12 दूसरे उसमें यह कि अगर कोई टीचर अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कहता है नहीं ठीक है जी मैं 10-12 हजार नहीं दे सकता हूं, तो आप ऐसा कीजिए कि हमारे पास मिनिमम ये है कि आप एक स्टूडेंट अडॉप्ट कर लें। एक स्टूडेंट का हम आपसे 1,000 रुपया पर मंथ मांगते हैं, 3 पाउंड बनता है तकरीबन। तो अगर आप स्टूडेंट भी अडॉप्ट करना शुरू कर दें, 1,000 रुपया अगर आप एक स्टूडेंट का दें और मेरे पास 15 से 20 स्टूडेंट इकट्ठे हो जाएं, तो मैं एक एडिशनल क्लास स्टार्ट कर सकता हूं। अभी तक हम सिर्फ 6ठी तक पढ़ा रहे हैं, 7वीं 8वीं ये अरेंज हो सकती है। अगर आप 1,000 रुपए का स्टूडेंट अडॉप्ट कर लें, 3 पाउंड बनते हैं या पाकिस्तान में रुपए 1,000 बनते हैं, लेकिन ये वो पैसे हैं जो मुझको
पर मंथ चाहिए, डायरेक्ट डेबिट लगा हुआ हो, स्टैंडिंग ऑर्डर लगा हुआ हो कि ये मुझे एवरी मंथ मिलने हैं पैसे, ताकि मैं ये निज़ाम आगे चला सकें। तीसरे इसमें यह है कि चंद लोग मिलके, चंद दोस्त मिलके अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं और वो ये समझते हैं कि ठीक है यार, हम 3-4 दोस्त मिलके 50-55 हजार 55,000 रुपीज एवरी मंथ हमें दे सकते हैं, ये 150-140 पाउंड पर मंथ हमें दे सकते हैं, तो आपके इस 50,000-55,000 रुपए से या 150-60 पाउंड से एवरी मंथ अगर आप हमें दे रहे हैं, तो मैं पूरा एक स्कूल नर्सरी से लेके 6ठी जमात तक स्टार्ट कर सकता हूं, जिसके अंदर ग्रेजुअली 25 से लेके 50 स्टूडेंट तक मैं पूरा एक साल चला सकता हूं। अगर आप 50,000 पर मंथ या 150-60 पाउंड अ मंथ मुझे देते रहे, तो मैं पर मंथ के हिसाब से पूरे साल में एक स्कूल बेहतरीन तरीके से चला सकता हूं। हमारे साथ बहुत सारे दोस्त और लोग जुड़े हुए एफिलेट हैं, वो हमें कहते हैं कि ठीक है, हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारी प्रॉपर्टी है, आप हमारा घर ले लें, हमारा फ्लैट ले लें, यहाँ पे एकेडमी खोल लें, स्कूल खोल लें, एक कमरा कोई दे देता है, कोई बिल्डिंग दे देता है, जो दे देता है, हम वहां पे एक टीचर रख के पढ़ाना शुरू कर देते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मैं ज्यादा इसमें तफसील नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि मैं क्या बोलूं और मैं क्या नहीं बताऊं, तो इसका बेस्ट और बेहतरीन तरीका यह है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप मुझसे राब्ता करें, हमारे इदारे से राब्ता करें, कोशिश करें किसी तरीके से थोड़ा सा टाइम निकाल के आप वहां पर आ जाएं, वहां पर आए, 2-3 घंटे वहां पे स्पेंड करें। हम आपको बताएंगे कि हमने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हुए हम मैक्सिमम आउटपुट हमने कैसे लिया और हमें वहां पे क्या क्या चैलेंजेस हैं। पैसा एक चैलेंज नहीं है, वहां पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हमें लोगों को अवेयरनेस नहीं है, एटीट्यूड का चैलेंज और सो मैनी। आई कैन नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग इन द वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। यानी कि मैं आपको बता रहा हूं कि हमें वापडा वाले आके तंग करते हैं कि जी आपको तो हम कमर्शियल यूनिट लगाएंगे, उनको तरला किया भाई हम इस घर है, ये घर के अंदर हम का घर तो है लेकिन आप कमर्शियल एक्टिविटी करें। हमने कहा भाई चैरिटी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो तंग करते हैं। इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं, हाँ जी बताएं कितना पैसा कमा रहे हैं। तो ये इन लोगों को भी सारा डील करना होता है। मैं आपको इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर किसी के पास टाइम है, वो काइंडली आप हमारे पास आए, हमारे साथ फ्यू आवर्स स्पेंड करें, हम आपको दिखाएंगे कि ये क्या हम कर रहे हैं। आप उसको देखें, ऑब्जर्व करें, रिकॉर्ड करें, हमसे जो पूछना चाहते हैं और मजीद पूछें। उसके बाद आपने जो सजेशंस देनी है, जो हमारे लिए आप कर सकते हैं, आप करें। विल टेक। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।